Good morning class. Today we are going to discuss very short answer type question of chapter 6 that is light. Students, आज हम लोग very short answer type question डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 लाइट का. स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए. सो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. क्वेश्चन पूछ रहा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है. सो स्टूडेंट्स, वी कैन डिफाइन ल्यूमिनस इंटेंसिटी एज सोर्स इज द ब्राइटनेस ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. ओके, दैट मीन्स अगर हमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी निकालनी है तो ये बेसिकली ये हम ऐसे कह सकते हैं कि द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ द ब्राइटनेस ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, जितना ब्राइटर सोर्स होगा लाइट का उतनी ही ज़्यादा उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी. जैसे स्टूडेंट्स, अगर हम कंपेयर करें इन कंपैरिजन टू सन एंड इन कंपैरिजन टू मून, तो आप भी स्टूडेंट जानते हैं इन दोनों के कंपैरिजन में अगर हम सन की बात करें सो ये जो सोर्स ऑफ लाइट है इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है, सो इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू मून. ओके, एंड अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, सो द यूनिट ऑफ ब्राइटनेस ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज़ कैंडेला. ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सो इट्स यूनिट इज़ कैंडेला. ओके, इसकी यूनिट क्या होती है? कैंडेला. और ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसी भी लाइट सोर्स की वो होती है बेसिकली इज़ द ब्राइटनेस ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. ओके, now students, let us discuss the very second question which is what is vacuum. Students, अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन इज व्हाट इज वैक्यूम. क्वेश्चन पूछ रहा है वैक्यूम क्या होता है. ओके स्टूडेंट्स, अर्लियर टू दिस चैप्टर इन चैप्टर हीट एंड बिफोर दैट चैप्टर ऑल्सो वी हैव सीन दैट देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. हमने देखा था कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. ओके, फिर हमने देखा कि हीट की अगर बात करें तो वो सॉलिड में ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है, मतलब कंडक्शन सॉलिड के केस में ज़्यादा होता है, वो भी अगर मेटेलिक सोर्स है. हमने लाइट को देखा कि लाइट के लिए भी हमने देखा कि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है. सो व्हाट इज़ दैट वैक्यूम? So students, the empty space between the atmosphere and the sun, जो empty space है हमारे एटमॉस्फेयर और सन के बीच में, उस पॉइंट तक, ओके, जहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? वैक्यूम. दैट मीन्स स्टूडेंट्स, आप सपोज़ करिए ये हमारा अर्थ है, इसके बाद हमें एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है. ठीक है, कई लेयर्स में ये डिवाइडेड है. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, अगर हम इसे सन मानते हैं तो ये जो स्पेस है, ठीक है, जहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, नो एटमॉस्फेयर, उसे हम क्या कहते हैं? वैक्यूम. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थर्ड इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर. एक कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 30 सेंटीमीटर. फाइंड द फोकल डिस्टेंस ऑफ द कॉनकेव मिरर. हमें फोकल डिस्टेंस बताना. गिवन क्या है स्टूडेंट्स? रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है जो कि 30 सेंटीमीटर है. फोकल डिस्टेंस हमें निकालना है. सो स्टूडेंट्स, yesterday I have told you about the formula that is focal distance. आप इसे focal distance या focal length दोनों से समझ सकते हैं. So students, focal length is equal to radius of curvature by 2. That is, it is half of radius of curvature. So students, जब हमें पता है radius of curvature is 30 सेंटीमीटर, so हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे and we will get f is equal to 30 by 2. Okay, and our answer will be 15 centimeter. It is in centimeter. Okay,
So students, this is about the third question, which is the last question of very short answer type question. Students, write down the questions and answers in your notebook. Students, after this, that is after this very short answer type question, we will be discussing about the match the following, fill in the blanks and true false question. After that we will start chapter 7. Okay, so this is all about today's lecture. Thank you class.